नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है गाइस और आप सभी को नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपका नया साल आपकी सारी इच्छाओं को, सारे डिज़ायर्स को पूरा करके जाए, यही मेरी सूर्य देव से प्रार्थना है गाइस, ओके? क्योंकि 2026 ये सूर्य देव का साल है और सूर्य देव ही हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। सूर्य देव नेम फेम दिलाते हैं, ओके? और सारे डिजायर्स को, क्योंकि सूर्य का जो अंक होता है ये राजा का अंक होता है, ठीक है? तो सूर्य देव अपनी पोजीशन पर आ चुके हैं, उन्होंने अपनी सीट ग्रहण कर चुका है, तो ओके? तो राजा ही बनाकर जाता है गाइस, ठीक है? अपने भक्तों को, अपने बच्चों को वो भी अपने जैसा ही बनाकर लेके जाएगा, ठीक है? तो हमेशा की तरह गाइस ये जनरल रीडिंग होने वाली है। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगी उतना आपको लेना है, बाकी का इसे मनोरंजन के तौर पर ले लेना है, ओके? तो नेक्स्ट 15 डेज मेरे व्यूवर्स के लिए किस प्रकार से होने वाले हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। और आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं गाइज, ओके? प्लीज गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कॉल ना कीजिए। आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर मेंशन किया गया है, तो व्हाट्सएप के माध्यम से आपको कनेक्ट होना है और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवाना है, ठीक है गाइस? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स का 2026 जनवरी मंथ के जो आने वाले जो 15 दिन हैं वो किस प्रकार से रहने वाले हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हेल्थ के लिए, करियर के लिए, फाइनेंस के लिए, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, क्या कुछ होने वाला है नेक्स्ट 15 डेज। वाओ! सबसे पहले तो ये बताया जा रहा है गाइस कि डेथ की एनर्जी आ चुकी है। डेथ का मीनिंग होता है कि अभी तक जो कुछ भी फेस आप लोग देख पा रहे थे जिस किसी एरिया में, फाइनेंस हो सकता है, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, ओके, हेल्थ, हर एरिया में अगर आप कुछ फेस कर पा रहे थे तो 100% वो सब कुछ डेथ हो चुका है, खत्म हो चुका है, ओके? जो भी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, माइंड में द्वंद्व चल रहा था, बहुत सारे विचार चल रहे थे, अपने ही लोगों के साथ में विचार नहीं बन पा रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, यानी हर प्रकार से गाइस देखिए आपके लिए हो सकता है 2025 बहुत ही टॉक्सिक फेस आप लोगों को देखना पड़ा है, ठीक है? टॉक्सिक लोगों के साथ में आप लोगों का जो समय है ना, ये टॉक्सिक लोगों के साथ में बीता हुआ है। तो ये जो टॉक्सिक लोग हैं ये अब डेथ हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। इसका मीनिंग है कि आप लोगों के जीवन से ये जो टॉक्सिक लोग हैं हमेशा के लिए इन लोगों की जो एनर्जी है वो खत्म हो चुकी है, कट हो चुकी है। डेथ कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप लोगों के साथ में जो कुछ भी अभी तक जो लोग आप लोगों के साथ में बने हुए थे गाइस, ओके? तो ये आपके पिछले जन्मों के कोई कुछ इनका कोई आप लोगों के साथ में जरूर रिलेशन था, ओके? और आप लोगों को इनके साथ में आपका कर्मा, उनका कर्मा आपको फेस करना था और आप लोगों ने फेस कर दिया। लेकिन ये टॉक्सिक एनर्जी होने की वजह से ये आप लोगों के साथ में आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि इन्हें यहीं पर रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग टॉक्सिक है, ओके? और टॉक्सिक होने की वजह से आपने अपना कर्मा रिलीज कर लिया है, ओके? और आपका रिलीज कर्मा होने की वजह से आपका जो नेगेटिव समय था, टॉक्सिक समय था, वो समय कट हो रहा है, खत्म हो चुका है और अब आप लोगों के जीवन के जो दरवाजे हैं, जो ब्लॉकेजेस जो थे उनको आपने रिमूव कर दिया है, ओके गाइस? आप लोगों ने उनको कट कर दिया है। हो सकता है आपने ध्यान साधना की है, मेडिटेशन किया है, मंत्र चैंटिंग की हुई है, अपने ऊपर काफी इनर वर्क किया हुआ है इस टॉक्सिक एनर्जी को काटने के लिए। तो ये टॉक्सिक एनर्जी जो है गाइस ये कट चुकी है और अब आपके जो दरवाजे हैं ये खुल चुके हैं। तो आप एक न्यू बिगिनिंग के लिए आप लोग रेडी हो चुके हैं और 2026 जनवरी का जो मंथ है, नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए आगे लेकर जा रहे हैं, आप लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, ओके गाइस? तो मैं ये देख पा रही हूँ कि जो भी आप लोग कुछ स्टेबल नहीं थे, आप लोग कुछ इस प्रकार से गाइस ना काफ़ी मतलब अभी तक जो कुछ भी चल रहा था वो सिर्फ और सिर्फ संघर्ष चल रहा था आप लोगों के जीवन में। हरे राम, हरे राम। कभी इससे निपटना है तो कभी किसी से निपटना है तो कभी किसी से निपटना है, मतलब ये सारी एनर्जी आप लोगों के साथ में जुड़ी हुई थी, तो अभी वो कट हो चुकी है। लेकिन अभी मैं देख पा रही हूँ कि लव लाइफ में आप लोगों के लिए रिश्ते आ रहे हैं, ओके? आप लोगों के लिए रिश्ते आ रहे हैं, आपकी तरफ
कोई प्यार का ऑफर देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है। ओके गाइस, देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है। कोई प्यार का तोहफा आप लोगों को जरूर मिलते हुए नजर आ रहा है, और ये जो तोहफा होने वाला है ना, ये बहुत ही प्योर होने वाला है, टॉक्सिक नहीं है गाइस। अभी भी कुछ भी टॉक्सिक नहीं होगा। जो कुछ भी रिलेशन में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए वो बिल्कुल भी प्योर सोल होने वाली है, आपके जैसे प्योर सोल होने वाली है। उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई छल कपट नहीं है। ओके, कोई टॉक्सिक एनर्जी नहीं है। पास्ट लाइफ का आपका उनके साथ में कोई टॉक्सिक रिलेशन नहीं है। ओके, जो कोई भी रिलेशन अगर है तो आपका बहुत ही पवित्र रिलेशन है, सोल टू सोल कनेक्शन है, और ये ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है। क्योंकि जब टॉक्सिक एनर्जी जब कट जाती है तब रिलेशन अच्छे होते हैं, तब आगे की जो जर्नी होती है वो बहुत अच्छी होती है गाइस। तो इसी प्रकार से देखिए, आप लोगों के जीवन में कोई ऐसा पार्टनर आ रहा है जो आपकी एनर्जी से मैच करेगा। आपका लविंग केयरिंग पार्टनर होगा। आप लोगों के साथ में काफी एक दूसरे की जो एनर्जी है वो मैच होने वाली है। ओके, तो इस प्रकार से आपकी जो लव लाइफ है, मैरिज लाइफ है, ये आगे ग्रो करते हुए नजर आ रही है, और आप बिंदास अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, क्योंकि आपको भी पता है कि टॉक्सिक एनर्जी कट चुकी है। हरे राम, हरे राम, वाह, ऐसा वॉन्ट्स। तो नेक्स्ट 15 डेज में गाइस आप लोगों की लव लाइफ बेटर हो रही है, साथ में करियर वाइज भी आप लोग ग्रोथ कर रहे हैं। ओके, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हर एरिया में अभी आप लोग अच्छा कर जाएंगे गाइस। हरे राम, क्योंकि जब डेथ की एनर्जी हो जाती है तो एक न्यू बिगिनिंग होती है, एक नया जन्म होता है। तो उसी प्रकार से आप लोगों का एक नया जन्म हो रहा है। 2026 में आपका नया जन्म हो चुका है, और आप एक नई जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नए लोग होंगे, नई अपॉर्चुनिटीज होंगी, नए काम होंगे, नया सब कुछ ग्रोथ होगा। आप लोगों के जीवन में सब कुछ न्यू न्यू होने वाला है 2026 में। ओके, डेथ की एनर्जी फिर से 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि देखिए, ये पास्ट की एनर्जी है गाइस। ओके, क्योंकि पास्ट में आप लोगों ने बहुत कुछ फेस किया है, इसके ऊपर मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी, क्योंकि इसके पहले हमने बहुत सारे वीडियोस में पास्ट की एनर्जी के ऊपर बात कर चुकी है। ठीक है, तो बार बार पास्ट की एनर्जी को दोहराना भी अच्छा नहीं है। ओके, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसी चीजें बनना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए हमें पास्ट की एनर्जी के ऊपर अब ज्यादा बात नहीं करना है, क्योंकि जब हमारी लाइफ में जब खुशियां आती है तो हमें खुशियों की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, ना कि पास्ट की तरफ। पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो होना था, अच्छे के लिए हुआ, बहुत अच्छा हुआ, है ना। तो पास्ट में जो कुछ भी हुआ गाइस वो होना था, हो गया है। लेकिन अब आप लोगों के जीवन में एक न्यू बिगिनिंग के तौर पर आप लोगों के जीवन में लव लाइफ अच्छी हो रही है, मैरिज लाइफ के भी दरवाजे खुल चुके हैं, मंगल कार्य आप लोगों के जीवन में होने वाले हैं, और आने वाले 15 दिन में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही है जिसके माध्यम से आपके फाइनेंस के दरवाजे खुल रहे हैं, आपके करियर के दरवाजे खुल रहे हैं, और आप आगे बहुत ग्रो कर रहे हैं। ओके, इस प्रकार से आप लोगों के दरवाजे खुल चुके हैं, तो आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट 15 डेज बहुत ही शानदार और पॉजिटिव हो रहे हैं आप लोगों के लिए, तो किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। द मून, ये भी पास्ट की एनर्जी निकल कर आई हुई है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, अब आप लोगों के जीवन में स्वयं देखिए गाइस, है ना। इसके पहले क्या हो रहा था कि आप लोग सोच रहे थे कि हम कमा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप लोग कर रहे हैं, ये आपको फील होता था, ये आपको महसूस होता था। लेकिन अब जो एनर्जी है ये ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। जो कुछ भी आपकी तरफ आ रहा है ये यूनिवर्स के माध्यम से आ रहा है। ईश्वर आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। ईश्वर आप लोगों को कुछ ऐसे सडनली भी आप लोगों के जीवन में मूवमेंट हो सकते हैं, फाइनेंस वाइज मूवमेंट हो सकते हैं। सडनली आप लोगों के जीवन में कैसे आपको पैसा देखने के लिए मिलने वाला है। ओके गाइज, ये सडनली की एनर्जी आई हुई है। तो सडनली आप आने वाले 15 दिनों में आपको कहीं से पैसा आपके पास में आ रहा है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के नेक्स्ट 15 डेज किस प्रकार से रहेंगे। वाओ, थैंक्स। हरे राम, हरे राम। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोगों का जो फोकस है ना, एकदम से मनी वाइज आप लोगों का फोकस हर प्रकार से चारों तरफ से सबसे ज्यादा, अगर आप आज के दिन अगर सोच रहे हैं तो सबसे ज्यादा फाइनेंस के ऊपर आप लोग ज्यादा फोकस्ड कर रहे हैं। ओके, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो आप लोगों के जीवन में पैसा आ रहा है, आप इमेजिन कर रहे हैं, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो आपका जो मैनिफेस्टेशन है ये अब
रियलिटी में बदलने वाला है गाइज। ओके, साक्षात्कार रूप लेने वाला है। सडनली मूवमेंट आप लोगों के जीवन में आने वाले 15 दिन में ये एनर्जी सभी के लिए तो नहीं होगी गाइज, लेकिन किसी पर्सन के लिए अवश्य है, कुछ पर्सन लोगों के लिए अवश्य है। आप लोगों को सडनली कुछ मनी अमाउंट आप लोगों के हाथ में लग सकता है। ओके, क्योंकि आपने इस प्रकार से मैनिफेस्टेशन किया हुआ है, आप लोगों ने इस प्रकार से फोकस्ड है मनी के लिए, आप लोग बहुत ही फोकस्ड रहेगा, ठीक है। आपका ध्यान कहीं इधर उधर नहीं है, हर प्रकार से मनी के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, पैसे के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, हर प्रकार से आपने अपना माइंड सेट कर लिया है कि बस अब आपको पैसा चाहिए। ओके गाइस, तो इस प्रकार से मुझे एनर्जी आ रही है। हरे राम हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के नेक्स्ट 15 डेज किस प्रकार से होने वाले हैं, प्लीज यूनिवर्स। वाओ, तो नेक्स्ट 15 डेज में आप लोग नए घर में भी इंटर करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। नए घर में प्रवेश कर रहे हैं, नए घर में कुछ मंगल कार्य हो रहे हैं, नए घर में कुछ सेलिब्रेशन भी हो सकता है। तो नए घर में आप लोगों की एंट्री मुझे नजर आ रही है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है किसके साथ में रेजोनेट कर रही है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा गाइस। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए नेक्स्ट 15 डेज में मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या होने वाली है, क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स के साथ में, हेल्थ, करियर और फाइनेंस। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। वाओ, तो नेक्स्ट 15 डेज में किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, प्रमोशन होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर किसी सीनियर की तरफ से आपको कोई नया ऑफर मिलता हुआ नजर आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है। और जहां तक मैं देख पा रही हूँ कि आपको कोई अप्रिशिएट भी करता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि आपने अपने ऑफिस में कोई ऐसा कार्य किया है जिसके माध्यम से आपके सीनियर बहुत खुश हो गए हैं, आपने कोई अच्छा प्रोजेक्ट बना कर दिया हुआ है अपने सीनियर को या फिर अपने ऑफिस के लिए, ठीक है। तो वो जो है, वो आपके जो सीनियर है या फिर आपके जो भी बॉस है, वो बहुत ही खुश हो रहे हैं और आपको मान सम्मान के साथ में कोई अवार्ड मिल सकता है या फिर कोई गिफ्ट भी मिल सकता है। तो इस प्रकार से आप लोगों की एनर्जी आई हुई है। तो एक नेक्स्ट लेवल आप अप करते हुए जा रहे गाइस। ओके, आगे ही बढ़ते जा रहे, ग्रो ही करते जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हो सकता है क्योंकि टॉक्सिक एनर्जी होने की वजह से बॉस के साथ में नहीं बन रही है, ऑफिस में किसी के साथ में नहीं बन रही है। तो टॉक्सिक जब होता है गाइस, जब समय टॉक्सिक होता है, मतलब समय हमारे फेवर में नहीं होता, तो अच्छे लोग भी हमारे लिए बुरे बन जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एनर्जी ही अपने आप को कट करना चाहती है, वहां से एनर्जी मैच नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि हर किसी की जो एनर्जी होती है ना, वो एक दूसरे से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होती है। तो हो सकता है कि ऑफिस में किसी के साथ में आपकी अनबन चल रही थी, ऑफिस में नहीं बन पा रही थी, तो अभी आप लोगों की बनेगी गाइस। आपके सीनियर के साथ में, जूनियर के साथ में, जो भी ऑफिस के जो भी लोग हैं उनके साथ में आपकी बनेगी और आपको काफी अप्रिशिएट भी किया जाएगा और आपको मान सम्मान से भी देखा जाएगा। आपके टैलेंट की कदर होगी, ओके, आपके टैलेंट की कदर होगी। इस प्रकार से नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों की एनर्जी मुझे नजर आ रही है, क्योंकि आपके जो हार्ड वर्क का जो फल है ना गाइस, देखिए, क्योंकि आपने बहुत ही ईमानदारी से कार्य किया है अपने ऑफिस में, जिस भी जहाँ कहीं पर भी अगर आप वर्क करते हैं, हर किसी के लिए अलग अलग एरिया हो सकता है, अलग अलग क्षेत्र हो सकता है। ओके गाइस, मैं किसी एक एक का नाम नहीं ले सकती हूँ, ओके, क्योंकि अगर एक एक का अगर नाम लूंगी तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी और मुझे रीडिंग लंबी नहीं करना है, क्योंकि हर किसी का समय बहुत कम है। आप लोगों के भी पास समय कम है, मेरे भी पास समय कम है, ओके। तो मैं रीडिंग को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ, फिर भी अगर हो जाती है, आपको लगता है कि रीडिंग बहुत लॉन्ग हो चुकी है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा गाइज। ओके, हरे राम। तो देखिए गाइज, आप लोगों ने अपने वर्क प्लेस में बहुत ही हार्ड वर्क किया है, ईमानदारी से कार्य किया हुआ है, लेकिन जब ईमानदारी से हम लोग कार्य करते हैं गाइस, तब हमारी ईमानदारी नजर नहीं आती, क्योंकि जो लोग, कुछ लोगों के दिखाने के दांत कुछ और होते हैं और खाने के दांत कुछ और होते हैं। तो दुनिया तो दिखावा पसंद करती है ना। तो इसी प्रकार से उस समय हो सकता है कि आपकी कदर नहीं हुई, आपके वर्क प्लेस में आपकी कदर नहीं हुई, या फिर आप कार्य भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इसी कारणवश, लेकिन अब आपका समय आ चुका है, क्योंकि टॉक्सिक एनर्जी कट चुकी है,
ठीक है, बुरा समय खत्म हो चुका है। जब अच्छा समय आता है, जब लक टाइम आता है, तो बुरी भी चीज़ें अच्छी नज़र आना चालू हो जाती है गाइस, ओके? क्योंकि समय-समय का खेल है। तो जो भी आपने हार्ड वर्क किया हुआ है, तो अब आपके हार्ड वर्क की प्रशंसा होने वाली है। आपके हार्ड वर्क का आपको फ्रूट मिलने वाला है, ठीक है? रिवार्ड मिल रहा है, अवार्ड मिल रहे हैं। इस प्रकार से आपकी बहुत प्रशंसा हो रही है आपके वर्क प्लेस पर और आप लोग बहुत ही खुशी-खुशी अब एन्जॉय कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और अ नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए नेक्स्ट 15 डेज़ मेरे व्यूअर्स के लिए किस प्रकार से होने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, वॉव! अब देखिए गाइज़, अब आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ जाएँगे, ओके? क्योंकि देखिए, जब बुरा समय होता है, कोई हमारी प्रशंसा नहीं करता है, कोई हमारे मेहनत का फल जब हमें नहीं मिलता है, तब हमें निराशा आती है और निराशा के वजह से हम लोग थोड़ा अपने आप को वीक फ़ील कर पाते हैं, कमज़ोर फ़ील कर पाते हैं और हमारी जो एनर्जी है गाइज़, वो अपने आप डाउन होने लगती है, ठीक है? लेकिन देखिए, अभी जो टॉक्सिक एनर्जी है, वो कट चुकी है। अब आपका ऑरा जो है ना वो बहुत मतलब शाइन कर रहा है। आपकी जो वैल्यू है गाइज़ वो बढ़ चुकी है, ओके? क्योंकि आपने कार्य ही ऐसे किए हैं, तो आपके कार्य अच्छे होने की वजह से अब आपको मान-सम्मानित किया जा रहा है, आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं और इसी वजह से अब आपकी जो हिम्मत है वो अब और भी ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है? और आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ चुके हैं अभी और अभी आप कुछ भी आगे करने के लिए एकदम भी एक्साइटेड है। आगे कितना भी चाहे वर्कलोड हो, चाहे कितना भी कुछ भी हो, कितनी भी कठिनाइयाँ हो, लेकिन अब आप एकदम स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ चुके हैं, आगे बढ़ने के लिए रेडी है, प्लान बनाने के लिए रेडी है, अपने वर्क प्लेस में और भी एक्स्ट्रा आइडियाज़ लगाते हुए, प्लान बनाते हुए, ओके, स्ट्रैटेजी अपनाते हुए, इस प्रकार से अपने कार्यों को करते हुए आप लोग नज़र आ रहे हैं और बहुत ही स्ट्रेंथ की एनर्जी में नेक्स्ट 15 डेज़ में आप लोग बहुत स्ट्रेंथ की एनर्जी में होने वाले हैं, ओके? हरे राम, हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो बहुत ही स्ट्रेंथ की एनर्जी में हैं आप लोग नेक्स्ट 15 डेज़ में और बहुत अच्छे कार्य को कर पाएँगे। हेल्थ वाइज़ मुझे हेल्थ के बारे में नेक्स्ट 15 डेज़ बहुत ही अच्छे नज़र आ रहे हैं। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, ठीक है? क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी में हैं। आप लोग आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, बहुत कुछ प्लान बना रहे हैं और अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं गाइस, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि दिसंबर मंथ में काफ़ी लोग हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड आप लोग परेशान थे, है ना? क्योंकि दिसंबर मंथ हेल्थ वाइज़ कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था गाइस, ओके? यहाँ तक कि मेरे लिए भी अच्छा नहीं था दिसंबर का जो मंथ था। हेल्थ तो मैंने भी फेस किया, सर्दी, जुकाम जो कुछ भी है ना, किसी को छोटा, किसी को मेजर, किसी को माइनर प्रॉब्लम हो रही है, ओके? तो ठंडी वगैरह होने की वजह से बाकी किसी का यहाँ पर कोई दोष नहीं है गाइस, ओके? होते रहते हैं, छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स होते रहती है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन जनवरी का जो मंथ है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है, ठीक है? हम सभी के लिए हेल्थ वाइज़ बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ़ के, मैरिज लाइफ़ के भी डोर्स ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं, करियर वाइज़ भी ग्रोथ देखते हुए नज़र आ रहे हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। जब हमें कोई एप्रिशिएट करता है, जब हमें कोई हमारे गुणों की प्रशंसा होती है, जब हम कुछ अच्छा करते हैं, तब हमें अगर वाहवाही मिलती है तो हमारा जो आत्म जो बल है वो अंदर से एकदम से बढ़ जाता है, ठीक है? ऑटोमेटिकली पॉजिटिव भी होता है और मोटिवेट भी होता है, ओके? तो इस प्रकार से आप लोग काफ़ी मोटिवेट होते हुए नज़र आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने आप को इस प्रकार से अगर हो सकता है कि अगर आप हेल्थ वाइज़ अगर फेस कर रहे हैं, तो अपने आप को बहुत जल्द रिकवर करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? मेडिसिन ले रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, इस प्रकार से अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं, लेकिन जल्द से जल्द अपने आप को आप रिकवर करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप आगे बढ़ने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं और अपने कार्य को पूरा करने के लिए आप बहुत अंदर से अभी आप लोगों को पावर आ रही है, आप लोगों की शक्ति बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, इस प्रकार से नेक्स्ट 15 डेज़ आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। नेक्स्ट 15 डेज़ मेरे व्यूअर्स के लिए किस प्रकार से होने वाले हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, हरे राम। वॉव! वॉव! सैटिस्फैक्शन की एनर्जी। ओके, सैटिस्फैक्शन की एनर्जी में आ रहे हैं गाइस आप लोग। आपको ऐसा फ़ील होने वाला है जैसे कि अभी तक हो सकता है कि आप लोग सिर्फ़ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, बस आप लोग प्लान बना रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है।
काफ़ी सारे आइडियाज़ के ऊपर कार्य कर रहे हैं, तो इस प्रकार से। लेकिन गाइस देखिए सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब आपको सैटिस्फैक्शन मिल रहा है। नेक्स्ट 15 डेज़ में आप सैटिस्फैक्शन की एनर्जी में रहेंगे। ओके, आपको ये लगेगा कि अगर आप रिलेशन में अगर कहीं पर आपका रिलेशन फुलफिल नहीं हो पा रहा था, तो आप ये फ़ील करेंगे कि फाइनली मेरा रिलेशन अभी बैलेंस में आ चुका है, ठीक है? मुझे कोई पार्टनर मिल चुका है, या फिर मुझे कोई जॉब मिल चुका है, मुझे कोई प्लेटफ़ॉर्म मिल चुका है आगे रन करने के लिए, आगे वर्क करने के लिए मुझे कोई कार्य मिल चुका है, और अब मैं इस कार्य को इस प्रकार से बेहतरीन बनाने की कोशिश करूँगा, अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि आने वाले समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर पाऊँगा। इस प्रकार से आप लोग नेक्स्ट 15 डेज़ में गाइस सैटिस्फैक्शन की एनर्जी में आ रहे हैं। आपको कोई वर्क मिलेगा, ठीक है? आपके मन मुताबिक, जैसे आपको कोई पार्टनर चाहिए तो पार्टनर मिल रहे हैं, कोई आप करियर वाइज़ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है, अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं। मीन्स आपके मन को हर प्रकार से शांति मिलेगी कि फाइनली 2026 जनवरी मंथ ने मुझे कुछ न कुछ ज़रूर दिया हुआ है, और आप सैटिस्फैक्शन की एनर्जी में होने वाले हैं, समाधानी नज़र आ रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। नेक्स्ट 15 डेज हेल्थ के लिए बता दीजिए यूनिवर्स, प्लीज यूनिवर्स। हेल्थ के बारे में कोई कार्ड निकल कर नहीं आया हुआ है, प्लीज यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स की हेल्थ किस प्रकार से रहेगी, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाओ, ठीक है। तो क्वीन ऑफ कप्स, हेल्थ के बारे में मैंने पहले ही बताया गाइस कि किसी प्रकार की कोई दुख भरी कहानियां नहीं होने वाली है ना, कि जैसे कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं फील अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, इस प्रकार से कोई भी शिकायतें नजर नहीं आ रही है हेल्थ से रिलेटेड। ओके, क्योंकि हेल्थ में आप लोग मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही अंदर से खूबसूरत निखर रहे हैं, अपने आप को फ्रेश कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। ओके, तो आप लोग क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी में होने वाले हैं, मीन्स आप लोग सेटिस्फेक्शन की एनर्जी में होने वाले हैं। किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता आप लोगों को नजर नहीं आ रही है गाइस। नेक्स्ट 15 डेज में हेल्थ वाइज कोई भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, आप लोगों के ऊपर, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ना, अब आप ऐसी एनर्जी में रहने वाले हैं, आपके हाथ में सत्ता आ गई, पावर आ गई, सब आ गया आपके पास में। इस एनर्जी में आप लोग होने वाले हैं। ओके, क्योंकि करियर वाइज बहुत अच्छा कर रहे हैं, नेम फेम मिलता हुआ नजर आ रहा है, मान सम्मानित किया हुआ करते हुए नजर आ रहे हैं, और आप एकदम से अब ऐसे पोजीशन पर जा रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल एक मान सत्ता सॉरी कहना चाहिए गाइस कि एक विजडम, ओके, पावर आप लोगों के हाथ में आ चुकी है। ऐसी किसी पोजीशन पर आप लोग गए हैं, जैसे पहले आप थोड़ा छोटे लेवल पर थे, उससे बड़े लेवल पर चले गए। ओके, तो आप लोगों के पास में पावर आ गई है ना गाइस, और पावर आने की वजह से आप लोग बहुत विजडम में हैं। आप लोग बहुत ही अंदर से बहुत अच्छा फील कर पा रहे हैं कि फाइनली मुझे जो पोस्ट चाहिए थी, जो लेवल मुझे चाहिए था, जिस एरिया में मैं जाना चाहता था, फाइनली मुझे मिल गई। तो उसमें क्या होता है गाइस कि हम फुलफिलमेंट हो जाते हैं और अंदर से बहुत खुश होते हैं, और साथ में हमारे पास में पावर भी आती है, सत्ता भी आती है, विजडम भी आती है, ठीक है। तो आप कोई छोटी सी पोजीशन को हासिल नहीं कर रहे हैं, इसके वजह से आप लोग बहुत ही फुलफिलमेंट की एनर्जी में रहने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज में। ओके, बस एक लास्ट कार्ड निकालना चाहूंगी गाइस। ओके, बहुत ही अच्छा कार्ड निकल कर आया हुआ है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो यूनिवर्स अभी आप लोगों को ये बता रहे हैं कि आप लोगों को आगे बढ़ना है। यूनिवर्स ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, ओके, अपॉर्चुनिटीज भी दी है आगे बढ़ने के लिए, ईश्वर रास्ता भी दिखाया है आपको, और आप लोगों के साथ में बहुत ही पॉजिटिव मूवमेंट्स हो रहे हैं, बहुत ही अच्छा हो रहा है, और आप बहुत अच्छा फील कर पा रहे हैं। तो अभी आप लोगों को आगे बढ़ना है, आलस को दूर भगाना है, ओवर थिंकिंग को दूर हटाना है, और बिल्कुल आगे बढ़ जाना है गाइस। ओके, क्योंकि मेहनत करना आपका काम है और फल देना ईश्वर का काम है। तो वो समय अब आ चुका है आपका, ठीक है। तो हमारे सूर्य देव जी है, वो किसी के साथ में भी छल कपट नहीं करेंगे, सबके लिए समान है। हम जैसा मेहनत करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। ओके, तो इस प्रकार से आपके ऊपर है कि आप कितना एफर्ट दे रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, और उसके हिसाब से आप क्या रिजल्ट्स ले रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस। ओके, तो बहुत ही खूबसूरत
रीडिंग निकल कर आई हुई है, फिर भी मैं कुछ मैसेजेस लेना चाहूंगी। ओके, तो यूनिवर्स आपको मैसेजेस देना चाहते हैं गाइस, ठीक है। सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन फिर भी किसी न किसी के साथ में रेजोनेट जरूर करेगा। आपका कोई काम बहुत जल्दी बनने वाला है गाइस, ठीक है। कोई आपका काम बहुत जल्दी बनने वाला है। भोलेनाथ आपके जीवन को ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। भोलेनाथ आपके साथ है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग भोलेनाथ के डिवोटी है, माँ आदिशक्ति के डिवोटी है। तो बहुत असीम कृपा आप लोगों के ऊपर हो रही है, ठीक है। तो किसी का कॉल भी आ सकता है गाइस आप लोगों को, है ना। हो सकता है कहीं आपने जॉब के लिए कहीं अप्लाई करके रखा हुआ है, या फिर कहीं पर भी आपने इंटरव्यू दिया हुआ है, तो आप लोगों को कॉल आने की संभावना है नेक्स्ट 15 डेज के अंदर में। ओके, तो जो कुछ भी आपकी जो प्रार्थनाएं हैं ईश्वर ने सुनी है, और इसीलिए अब आप लोगों को रिजल्ट देने का सही वक्त आ चुका है। तो इस प्रकार से आप लोगों के लिए मैसेजेस है। और यहाँ पर अगर राशियां मेंशन करती हूँ गाइस मैं, ठीक है। यहाँ पर राशियां निकल कर आई है लिब्रा, हरे राम, ठीक है। लिब्रा, तुला, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, धनु, सेजिटेरियस और मकर, कैप्रिकॉन। कुंभ राशि निकल कर आई हुई है, एक्वेरियस, मीन, पाइसिस, इस प्रकार से। और यहाँ पर कुछ राशियां और मिथुन राशि है गाइस, ओके। लियो भी है। तो इस प्रकार से कुछ राशियां नजर आई हुई है, लेकिन जनरल रीडिंग है, आप माइंड मत कीजिएगा गाइस। अगर किसी की राशि अगर नहीं निकल कर आई हुई है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपके लिए है। ऑलरेडी जनरल रीडिंग है, ये सभी के लिए है। तो आपसे जितना रेजोनेट कर रहा है उतना ही आपको लेना है, किसी और राशियों के लिए हो सकता है बाकी का, ठीक है गाइस। तो बहुत ही प्यारी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीडिंग निकल कर आई हुई है नेक्स्ट 15 डेज की। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी है। और रीडिंग अच्छी लगी है तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर जरूर कीजिए। और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।